वर्तमान सदी 21वीं सदी है और हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी का जो प्रमुख विषय है वो है कंप्यूटर। यह जो युग चल रहा है वो आईटी का युग चल रहा है और हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी काम हो रहे हैं वह यह आईटी उसे मिनिमाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इस लॉकडाउन के पीरियड में इस आईटी का ही प्रयोग करके हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। स्टूडेंट इस आईटी के माध्यम से यानी कि मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और जितने भी शिक्षक हैं वो भी इस आईटी के माध्यम से ही शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की तरफ से भी ऐसा आता है कि हमें बच्चों के किताबों का बोझ कम करना चाहिए। या इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे समय में लॉकडाउन हुआ है कि बच्चों के पास किताबें उपलब्ध नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो पूछते हैं कि सर हमें ऐसा लिंक भेज दीजिए कि जहां से हम अपने कक्षा के सारे सब्जेक्ट को डाउनलोड कर सकूं। विद्या भारती द्वारा भी कहा जा रहा है कि आप ई पाठशाला का प्रयोग करें और आप कहेंगे कि आप जब भी आते हैं तो नए नए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए करते हैं, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इस आईटी का उपयोग करके आप इस लॉकडाउन के पीरियड में सारी चीज़ें हासिल कर सकें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आइए हम आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, ई पाठशाला, जिसके बारे में ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग ई पाठशाला के माध्यम से पढ़ाई करिए। तो आइए हम बताते हैं कि ई पाठशाला का प्रयोग करके हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे सुझाव के अनुसार ई पाठशाला स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हालांकि उसके 4 सेक्शन हैं, स्टूडेंट सेक्शन है, टीचर सेक्शन है, पेरेंट सेक्शन है और एजुकेटर सेक्शन है। लेकिन हमारी दृष्टि से इस एप्लीकेशन का स्टूडेंट सेक्शन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले हम चलेंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे ई पाठशाला। ई पाठशाला एनसीईआरटी का एप्लीकेशन है। हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही यह हमसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसको हम अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद से यहाँ हमसे मीडियम पूछ रहा है कि हम इस एप्लीकेशन को किस मीडियम में यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन का लैंग्वेज पूछ रहा है, तो एप्लीकेशन का लैंग्वेज हम इंग्लिश कर देते हैं। यहाँ 4 सेक्शन आ रहे हैं, स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा, यानी कि अपना कुछ डिटेल देना होगा। जैसे नाम पूछ रहा है तो नाम में हम अपना नाम दे रहे हैं। स्कूल के नाम में हम अपने स्कूल का नाम दे देते हैं। स्कूल के नाम के बाद ये पूछ रहा है कि आप किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, यानी कि किस क्लास के स्टूडेंट हैं। चलिए हम 10th मान लेते हैं। फिर यह पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में आपको किताब चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम हम ले लेते हैं। इतना देने के बाद से हम ओके बटन दबा देते हैं तो 2 टैब आ जाएगा, एक ई बुक का और दूसरा ऑडियो वीडियो का। अगर हमें किताबें देखनी हैं तो हम ई बुक में जाएंगे। अगर हमें ऑडियो या वीडियो देखना है तो ऑडियो वीडियो टैब में जाएंगे। चलते हैं हम ई बुक में चलते हैं। ई बुक पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा क्लास का स्टैंडर्ड आ गया है, लैंग्वेज आ गया है और जितने सब्जेक्ट यहाँ दिख रहे हैं 10th के 4 सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर हमें सोशल साइंस चाहिए तो सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सोशल साइंस में चलने वाली जितनी किताबें हैं सब यहाँ लिस्टेड हो जाएंगी। इसमें से जिस किताब को आपको देखना है उस पर हम क्लिक करेंगे, उसके सारे चैप्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे इस बुक के इतने चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए तो उसको हम टिक करके और यहाँ डाउनलोड कर लेंगे, या सारे चैप्टर्स चाहिए तो ऊपर ऑल चैप्टर्स है उसको हम क्लिक कर देंगे तो सारे चैप्टर्स सेलेक्ट हो जाएंगे और डाउनलोड बटन दबा देंगे तो पर्टिकुलर बुक डाउनलोड हो जाएगी। चलिए हम आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए एक चैप्टर, पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को डाउनलोड करते हैं। तो थोड़ी देर में यह डाउनलोड हो जाएगा।
हम वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं, कंप्लीशन के बाद से इसे आगे आगे चलाएंगे। तो यह अब डाउनलोड हो गया है। अब हमें देखना है कि ये किताब है कहाँ। यह चैप्टर तो डाउनलोड हो गया, लेकिन यह किताब है कहाँ। तो ऊपर बगल में जहाँ ई बुक लिखा है उसके नीचे एक बैक ऑप्शन है, यहाँ हमारा वह चैप्टर डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको जब चाहें तो पढ़ सकते हैं। यह चैप्टर हम पढ़ सकते हैं। ये सारे चैप्टर हमारे मोबाइल में रहेंगे और हम इसको पढ़ सकते हैं। था ई पाठशाला ऐप, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आप लोग ई पाठशाला एप्लीकेशन का उपयोग करके अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं।